Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. You're watching Passion Chemistry series and I'm Mohammad Talha Hashmi. Dear students, आज चैप्टर नंबर 9 का एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल. जी स्टूडेंट्स, राउट्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स, अपने आज के टॉपिक का आगाज करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा राउट्स लॉ का. स्टूडेंट, ये लेक्चर समझने के लिए प्रीवियस राउट्स लॉ का लेक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बेसिक सारी हमने जो कैलकुलेशन है या उसकी जो स्टेटमेंट है उसको स्टडी किया है. तो पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को लाजमी देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिए. चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं. स्टूडेंट देखिए, हमारे पास इस लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस करनी है कि हाउ राउट्स लॉ एक्सप्लेन दोज सॉल्यूशंस इन विच बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल. जी स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ डायग्राम से, ताकि बेसिक चीजों को हम समझ सकें. स्टूडेंट, हमारे पास जैसे लास्ट टाइम आपसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हुई थी, आज हम उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट राउट्स लॉ को डिस्कवर करने का मूजब बना था या उसकी वजह बना था. तो इसी एक्सपेरिमेंट को आज हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे कि बेसिकली राउट्स लॉ क्या कहता है. स्टूडेंट, मैंने आपके सामने दो बीकर बनाए हैं और इन दो बीकर के अंदर हमारे पास दो आप कह लेंगे कंपोनेंट्स हैं, दो लिक्विड्स हैं. और स्टूडेंट्स, उन दो लिक्विड्स को हमने क्या कहा कि एक लिक्विड को हम ए का नाम दे देंगे और स्टूडेंट दूसरे लिक्विड को हम बी का नाम दे देंगे. स्टूडेंट, ये हमारे पास एक लिक्विड ए है और इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास एक दूसरा लिक्विड है और उसको हम नाम दे देते हैं कि जी ये लिक्विड क्या है, दैट इज अ बी. तो इसका मतलब है वी हैव टू लिक्विड्स व्हिच आर प्रेजेंट सेपरेटली येट. एक लिक्विड का नाम है ए और दूसरे लिक्विड का नाम है बी. स्टूडेंट, इन दोनों लिक्विड्स के हवाले से चंद एक बातें आपने नोट करनी है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता चलूं. स्टूडेंट, जो लिक्विड ए है, लिक्विड ए जो है यहां पर हम जो ले रहे हैं दैट इज मोर वोलेटाइल. और इस लिक्विड का स्टूडेंट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो लो होगा. मोर वोलेटाइल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मतलब सपोज करते हैं कि हमने इधर पेट्रोल रखा है गैसोलीन और इधर वाटर है. इसका मतलब है ये गैसोलीन या जो पेट्रोल है दैट विल वेपोराइज वेरी फास्टली, व्हाइल वाटर हैव लो you can say volatile, it is less volatile, and that's why it will have a high boiling point and it will have a low boiling point. तो स्टूडेंट, मोर वोलेटाइल है लिक्विड ए और उसका लो बॉइलिंग पॉइंट है. जबकि लिक्विड बी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे मैंने बात कर ली कि ये जो लिक्विड बी है स्टूडेंट्स इन बीकर्स में दैट इज लेस वोलेटाइल. और स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, लेस वोलेटाइल है तो इसका मतलब है इट विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. जो इसका स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हाई. ये दो हमारे पास इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में क्लियर करना चाहता हूं कि वी हैव टू लिक्विड्स व्हिच आर येट प्रेजेंट सेपरेटली. one is a liquid A and another is a B. Liquid A is more volatile than liquid B, but one thing is clear that both these liquid are volatile. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा हम बात करते हैं इनके प्रेशर की, इनके वेपर प्रेशर के हवाले से. स्टूडेंट, जैसे लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि किसी भी प्योर लिक्विड का जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है हम उसे पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये लिक्विड ए है तो इसके लिए हम पी नॉट ए कह लेते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर भी हमारे पास ये पी नॉट इस लिक्विड प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है
और यहां हम क्या कह लेते हैं, इसे पी नॉट बी कह लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये इनका अपना प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। आपको बात समझ आ गई स्टूडेंट? चलिए अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम इन दोनों लिक्विड्स को एक थर्ड बीकर में मिक्स कर देते हैं। और जब हम इन्हें मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल हैव अ सॉल्यूशन। हम क्या बना लेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन बना लेंगे। हमने क्या किया, वी हैव मिक्स्ड बोथ ऑफ these liquids into a beaker, into a third beaker, and what has been formed, we have formed a solution। ये स्टूडेंट हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया जिसमें दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। बिल्कुल सही स्टूडेंट। अब हम इन दोनों पर क्या अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, वी अप्लाई रॉल्स लॉ। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कोई एक सॉल्वेंट नहीं है, कोई एक कंपोनेंट नहीं है, ये सोल्यूशन है ऑफ, किसका सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कंपोनेंट हमने इसमें मिक्स कर दिए। अब यकीनन हर कंपोनेंट का अपना प्रेशर होगा सोल्यूशन के अंदर। पहले तो वो प्योर सॉल्वेंट थे, वो तो उनका एक इंडिविजुअल कांस्टेंट वेपर प्रेशर था। अब मैंने कहा कि भाई इसके अंदर जो पी का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? आपने कहा सर सिंपल सी बात है, ये इक्वल होगा कि पी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था और यहां पर उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, उसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने सीखा। और इसी तरह से मैंने पूछा बच्चों कि आप ये बताइए कि ये पी बी जो है, या आपके पास जो बी कंपोनेंट का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, सोल्यूशन के एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो स्टूडेंट एक्स बी की क्या वैल्यू होगी भला? एक्स बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स बी which we have calculated from this equation। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में भी एक्स बी मौजूद है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बी इन दिस इक्वेशन। यहां पर स्टूडेंट हम इस इक्वेशन में एक्स बी की वैल्यू को पुट आउट करेंगे, और एक्स बी की वैल्यू को पुट करने के बाद आप देखिए हमारे पास ये प्रेशर टोटल जो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट, और स्टूडेंट वी हैव एक्स बी, और एक्स बी की जरा वैल्यू को देखिए क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्स बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या किया कि ये हमारे पास आ गया पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट के साथ ए भी साथ आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस ये स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम इसको, इस वैल्यू को अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी, p इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और इसी तरह स्टूडेंट्स पी नॉट बी, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्टूडेंट पी नॉट बी ही रहा, माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये स्टूडेंट हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई। स्टूडेंट आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनमें एक्स ए मौजूद है, तो इसलिए हम इन दोनों को जरा रीअरेंज करके इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पी नॉट ए, और ये स्टूडेंट साथ एक्स ए मौजूद है इसके, और ये माइनस पी नॉट, और ये स्टूडेंट यहाँ पे पी नॉट बी लाजमी आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे पी नॉट बी मौजूद होगा, और ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट बी, और स्टूडेंट यहाँ पर एक्स ए, और प्लस ये पी नॉट बी हम जो है सेपरेटली साथ यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका मतलब है ये वाली माइनस वाली वैल्यू को मैंने पहले लिख लिया और ये पी नॉट बी को मैंने अलग लिख लिया। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट? वजह ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक्स ए जो है ना वो कॉमन वैल्यू है दोनों में,
तो इसका मतलब है मैं क्या करता हूं, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो आप देखिए मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ये फॉर्म इख्तियार कर लेगी कि जो P होगा दैट विल बी इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B, और स्टूडेंट्स यहां पर क्या आ जाएगा एक्स ए और स्टूडेंट्स P नॉट B। ये स्टूडेंट हमारे पास इस सारी डेरिवेशन की फाइनल इक्वेशन आ जाती है जो आपने माइंड में रखनी है। जी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन को मैथमेटिक के हिसाब से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कह लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स क्या होती है, थोड़ा सा ये आप जरा समझते जाइए। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्टूडेंट इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। ये y जो है ये यहां पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता है, डिपेंडेंट यानी कि जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। और ये स्टूडेंट जो हमारे पास x हुआ करता है ये यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता है। और c जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, दैट इज इंटरसेप्ट। c को बोलते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं स्टूडेंट इसे। और ये जो m है ये स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज द स्लोप। स्लोप, अब आप कहेंगे कि ये चीजें क्या है, यकीनन ये चीजें थोड़ी सी मैथमेटिकल आपको लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको इनको ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि मैं इस ग्राफ को जब बनाऊं तो आपको ये बात बड़ी क्लैरिटी से जो है वो समझ आए। स्टूडेंट देखिए जब हम ये ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ में हम y एक्सेस के अलोंग y लेते हैं, यानी ये जो वेरिएबल यहां पर है इसको हम y एक्सेस के अलोंग लेते हैं। और ये जो वेरिएबल x होता है स्टूडेंट्स इसको हम x एक्सेस के अलोंग लेते हैं। और स्टूडेंट हमारे पास हमें एक इस तरह की लाइन मिलती, सपोज ये लाइन मिलती है ऐसे। जब ये इस तरह की एक लाइन मिलती है स्टूडेंट्स, अब इसमें दो तीन चीजें, अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y जो यहां पर हम y एक्सिस के अलोंग पुट करेंगे। ये स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x जो हम x एक्सिस के अलोंग पुट करेंगे। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, आप तवज्जो कीजिए कि यहां पर c इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये जो लाइन जहां से y एक्सिस को कट करती है वहां से लेके बेस लाइन तक का जो फासला होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन इंटरसेप्ट। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या है, दैट इज अ c। और अब रहेगी स्लोप। स्टूडेंट स्लोप जो होती है उसको फाइंड करने के लिए हम यहां पे दो तरह के टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस। तो स्टूडेंट यहां पर जो एंगल दोनों के दरमियान है वो थीटा है। ये स्टूडेंट हमारे पास आपके सामने प्रिपेंडिकुलर है और ये क्या है, ये बेस है। स्टूडेंट हमारे पास आप जानते हैं कि प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। और ये जो हमारा थीटा है, अगर हम ये थीटा फाइंड कर लें किसी तरह से, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स, यानी tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये एक मैथमेटिकल फॉर्म थी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये जो स्टूडेंट थीटा है दैट इज एक्चुअली स्लोप, ये स्लोप है, ढलवान जिसे कहते हैं। तो ये वैसे समझाने के लिए था कि इसमें चार चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन सी, एक y जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज टेकन अलोंग y एक्सिस, एक x जो इंडिपेंडेंट यानी कि इस पर ये डिपेंड करेगा, और फिर m जो है वो स्लोप होती है, जो कर्व बनी है वो कितनी स्टीपेस्ट है, उसकी स्लोप क्या है। और जो c है वो इंटरसेप्ट है कि स्लोप ने जो लाइन बनी है उसने y एक्सिस को कहां से कट किया है, वहां से लेके बेस लाइन तक का जो फासला है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास, अब हम यहां पर आ जाते हैं।
और इस इक्वेशन को जरा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे पास जो है वो यकीनन डिफरेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं। स्टूडेंट देखिए यहां पर हमारे पास आप देखिए कि जो टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर ये आप देख सकते हैं, ये Y है, टोटल प्रेशर इज Y। आगे चलते हैं और फिर स्टूडेंट हमारे पास P नॉट A माइनस P नॉट B, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास M है। M क्या होगी स्टूडेंट, स्लोप, जो यहां पे हमने थीटा निकाला है। और जो XA है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो हमारे पास X होगा। Y इज इक्वल टू MX, दो चीजें हो गई, रह क्या गया प्लस क्या स्टूडेंट्स P नॉट B, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दैट इज स्लोप। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई, दैट इज एक्चुअली यू कैन से दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसमें हमने देख लिया कि ये Y है प्रेशर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्लोप है। अब हम ग्राफ बनाएंगे किसके दरमियान, XA, किसके दरमियान स्टूडेंट्स, XA और P के दरमियान। अब ये स्टूडेंट ये नहीं कि सिर्फ XA के दरमियान, ये इक्वेशन कुछ इस तरह भी हो सकती है, कैसे, ये XB के लिए कुछ इस तरह भी हो सकती है, क्या स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XB प्लस P नॉट A, ये ऐसे भी हो सकती है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो हम ग्राफ बनाएंगे, जो बुक में ग्राफ बने हैं हमारे पास, वो स्टूडेंट दो चीजों के दरमियान है, टोटल प्रेशर और XA और टोटल प्रेशर और XB के दरमियान। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले तो ग्राफ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से समझना है। और ये ग्राफ अगर आपको क्लियर हो जाता है तो समझिए आपका ये क्वेश्चन तैयार है। चलिए स्टूडेंट्स ग्राफ की तरफ चलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि y एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, वी विल टेक प्रेशर अलोंग y एक्सिस। मैं ग्राफ को आपके सामने जरा इलाज करके बनाऊंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकिए। स्टूडेंट देखिए अब जो ग्राफ है उसको समझना इसलिए जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस को दो दफा बनाया गया है, बिल्कुल ऐसे ही है कि y एक्सिस एक इधर बनाया गया है और एक y एक्सिस इधर बनाया गया है। स्टूडेंट अगर ये ग्राफ समझ आ जाता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है। जैसे मैंने पहले बताया ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास x एक्सिस है और x एक्सिस के अलोंग हम कंसंट्रेशन इनकी मोल फ्रैक्शन लेंगे, और जो y एक्सिस है ये y एक्सिस, उसमें हम इनका प्रेशर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो बातें बड़े तवज्जो से सुनिए। अब जरा देखिए मेरे पास दोनों, क्योंकि हमारे पास मिक्सचर है, सोल्यूशन है किसका, B का और A का। किसका सोल्यूशन है, B का और A का। अब इनकी कंसंट्रेशन यकीनन वेरी कर रही है, वेरी डिफरेंट कंसंट्रेशन पर उन्होंने इनका प्रेशर चेक किया, 0। जब B 0% था और A कितना था 100%, तब यहां से पता चला कि P नॉट A जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी कंसंट्रेशन P A कंपोनेंट की है और B कंपोनेंट का पता चला कि इस वक्त इसका जो प्रेशर है वो 0 है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन भी 0 है। इसका मतलब है फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा चलिए अब यहां पर आ जाते हैं। B की कंपोजिशन देखी कितनी थी 30%, और फिर A की कंपोजिशन देखी कितनी थी 70%। तो स्टूडेंट यकीनन एक बात तो पक्की है, वो क्या, क्योंकि B की कंपोजिशन बड़ी है इसलिए इसका प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है यहां पर मैं एक पॉइंट बना लेता हूं और यहां पर सपोज कर रहा हूं तो आपको समझाने के लिए कि यहां से लेकर यहां तक जो इसका प्रेशर 30% सपोज कर रहा हूं वो 5 किलो पास्कल kPa था। चलिए और फिर हम ऊपर चलते हैं और यहां पर जब ये Pa की कंसंट्रेशन 70% हुई,
यकीनन अब वो प्रेशर बढ़ेगा तो नहीं ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट प्रेशर विल डिक्रीज। सर्टेनली ये बात तो यकीनी थी कि ये डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये प्रेशर क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया। और मैंने कहा कि कितना है ये यहां पर, तो आपने कहा ये 25 kPa है, 25 किलो पास्कल है। चलिए, इसका मतलब है हमने एक कंपोजिशन इनकी 30 पे ले ली। आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं इनकी एक फर्दर कंपोजिशन की। वो कितनी थी, वो स्टूडेंट थी 60, और यहाँ पे 60% बी था, और क्या था स्टूडेंट्स, we have the 40% of A, so the total mixture remain 100%. Then you will note that, what students, you will note that the partial pressure of B will increase. Partial pressure of the B has been increased because its composition, its percentage has been increased, and partial pressure of A has been decreased. आपने कहा जी why decreased? Because its percentage has been decreased. तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पर आपके सामने ये प्रेशर आ गया, यहां पर इसका ये प्रेशर आ गया। सपोज यहां पर मैं इसको यहां पे शो कर देता हूं। ये स्टूडेंट हमारे पास यहां पर इसका प्रेशर आ गया, ये प्रेशर और ये प्रेशर। स्टूडेंट ये जो प्रेशर है यहां पर बी का, ये बी ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर बी है, इसकी वैल्यू यहां पर मेरे पास अब आ गई स्टूडेंट्स कितनी, मेरे पास अब यहां पर इसकी जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, दैट वाज 20 kPa, 20 किलो पास्कल। और स्टूडेंट यहां पर जो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई वो स्टूडेंट कितनी थी, दैट वाज 10 kPa, क्योंकि इसकी परसेंटेज ही बहुत कम हो गई है, 40% तो ये रह गया ए, इसलिए इसकी कंपोजिशन कम होने से इसका पार्शियल प्रेशर भी कम हो गया। ये सपोज्ड वैल्यू है, बात को क्लियर होने के लिए। अब इसी तरह से बी का कंसंट्रेशन बढ़ती गई, यहां पर कितनी हो गई 100%, तो बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी 100%। सपोज वो कितना हो गया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू, सपोज कर लेता हूं मैं कोई वैल्यू। इसी तरह स्टूडेंट यहां पर आप आ जाइए, और यहां पर जब आप आएंगे तो हमारे पास यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ए कितना है 0%, और बी कितना है वो हमारे पास मैक्सिमम है। तो सपोज कर रहा हूं मैं यहां पर कि इसकी वैल्यू 25 kPa, किलो पास्कल हो गई। तो अब ये दो लाइंस बन गई। इसमें हमने क्या किया, अलोंग एक्स एक्सिस हमने जो है वो मोल फ्रैक्शन लिखी, परसेंटेज लिखी ए की और बी की, और उनकी कंपोजिशन को वेरी किया। क्या हुआ आप जरा देखिए, तवज्जो कीजिए, यहां पर ए मैक्सिमम है और उसका पार्शियल प्रेशर भी मैक्सिमम है। ए 0 है तो पार्शियल प्रेशर भी जो है वो 0 है। बी 0 है तो उसका पार्शियल प्रेशर 0 है। बी 100% है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी 100% है। लेकिन दो बातें नोट की आपने, क्या कि अगर आप इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को कंपेयर करें ना, ये देखिए, तो ए का पार्शियल प्रेशर, क्योंकि आपको बताया था कि ए क्या है, ए इज मोर वोलेटाइल, इसका मतलब है ए के मोर वोलेटाइल होने की वजह से हमारे पास इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है जब इसकी 100% कंपोजिशन थी, और इसकी जब 100% कंपोजिशन थी तो इसका टोटल पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है। क्यों, क्योंकि जो बी था वो क्या था, बी इज लेस वोलेटाइल। तो ये स्टूडेंट हमने क्या किया, ये जो हमें दो इक्वेशंस मिली, हमारी बुक में एक ही बनाई गई लेकिन ग्राफ यकीनन दो बनाए गए हैं। उसकी रीजन मैंने बता दी कि ये दो तरह से इक्वेशंस आ सकती हैं। अब स्टूडेंट देखिए ये लॉ क्या बताता है, व्हाट इज द पर्पस टू एक्सप्लेन दिस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू गेट। स्टूडेंट क्या हुआ, उसने ये तो बेसिकली हमारे पास दो मिक्सचर की डिफरेंट कंपोजिशन पर हमने ग्राफ बनाए, उसने एक सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का एक ग्राफ बनाया, और वो स्टूडेंट्स ग्राफ क्या था, दैट वाज द स्ट्रेट लाइन। वो ये स्ट्रेट लाइन थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी स्टूडेंट्स, दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन, यहां से शुरू हो रही थी और यहां तक जा रही थी। और इस स्ट्रेट लाइन में उसने कहा कि भाई जो सॉल्यूशन आइडियल होगा वो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, जो सॉल्यूशन आइडियल होगा वो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। हमने कहा क्या मतलब,
उसने कहा देखो, बात आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। हमने कहा जी बताइए। उसने कहा यहां पर सपोज करते हैं हम, यहां पर हमारे पास टोटल प्रेशर है 30 kPa। हमने कहा अच्छा, हमने कहा ठीक है, फिर क्या करें। उसने कहा देखो इस पॉइंट पर आपके जो दो कंपोनेंट्स हैं, हमने कहा जी कौन कौन से। उसने कहा आपका एक कंपोनेंट है ए, उसका प्रेशर कितना है यहां पर। हमने कहा जी उसका प्रेशर 25 है। उसने कहा आपका यहां पर इस पॉइंट पे दूसरा कंपोनेंट है, हमने कहा जी बी कंपोनेंट है, उसका टोटल प्रेशर कितना है। हमने कहा जी 5। उसने कहा टोटल प्रेशर बताओ फिर कितना है। हमने कहा 30 kPa। उसने कहा फिर आपका ये जो सोल्यूशन आपने बनाया है वो आइडियल है। इसका मतलब है इस ग्राफ में ये पॉइंट हमें ये बताता है कि इन दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर का जो सम है उस पॉइंट में सोल्यूशन के पार्शियल प्रेशर के इक्वल है। अगर स्टूडेंट ऐसा कोई सोल्यूशन बिहेवियर शो करता है तो वो क्या होगा, दैट विल बी आइडियल। और यहां पर भी समझाने के लिए, यहां पर यकीनन वैल्यू थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन हमने कहा चलें बात कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए यहां पर भी सपोज हम कर लेते हैं कि वैल्यू हमारे पास कितनी है, चले हम इनको वैल्यूज को थोड़ा कम कर लेते हैं, फ्लक्चुएट कर लेते हैं। यहाँ पे 15 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं। यहां पर हमने कहा कि सोल्यूशन का प्रेशर कितना है, तो पता चला 20 kPa। तो स्टूडेंट देखिए जब ये 20 kPa था तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर जो आपके दोनों कंपोनेंट्स हैं उनका क्या प्रेशर है। हमने कहा जी हमारे कंपोनेंट बी का प्रेशर 15 है। उसने कहा जी ठीक। हमने कहा जी हमारे जो कंपोनेंट बी का प्रेशर है वो 5 है। हमने कहा फिर भी ठीक। तो दोनों को ऐड करो, कितना बना 15 + 5, कितना बना स्टूडेंट 20 kPa। उसने कहा इस पॉइंट पर भी आपका सोल्यूशन क्या है, आइडियल है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट्स का सम, दो कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर का सम सोल्यूशन के पार्शियल प्रेशर के सम के बिल्कुल इक्वल हो जाए, उस सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अगर कोई ग्राफ इस स्ट्रेट, अगर कोई सोल्यूशन स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तो ये समझ जाइएगा कि वो सोल्यूशन क्या है, दैट इज एन आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर सपोज करते हैं वो सोल्यूशन यहां पर कुछ इस तरह की वैल्यू शो कर देता है, ऐसी वैल्यू शो कर देता है, तो क्या हुआ। हमने कहा जी यहां पर वैल्यू, सपोज मैं आपको नॉन आइडियलिटी की बात करने लगा हूं, यहां पे 20 और सम 30 है, लेकिन यहां पर जो उसकी वैल्यू है वो 40 kPa किलो पास्कल। इसका मतलब है इन दोनों कंपोनेंट का सम तो 30 आ रहा है, लेकिन इनके बिल्कुल सामने उसी कंसंट्रेशन पर सोल्यूशन का प्रेशर 40 आ रहा है। इसका मतलब है फिर ये सोल्यूशन आइडियल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का मकसद है टू चेक द आइडियलिटी ऑफ अ सोल्यूशन। इफ द सोल्यूशन मेक्स स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को मैं रेज कर रहा हूं, if a solution make a straight line like this and at every point the total pressure of the solution is equal to the sum of the components of the solution, then that solution will be ideal. वो solution क्या होगा स्टूडेंट्स, आइडियल होगा। अब स्टूडेंट यहां पर चंद एक बातें आप जेहन में रखिएगा। स्टूडेंट इसमें हमने सारी बातें, स्लोप भी इंडिकेट कर ली, आपको ये भी बता दिया कि इंटरसेप्ट क्या है। 2-3 बातें स्टूडेंट याद रखिएगा। स्टूडेंट ये जो सोल्यूशन होगा ना, ये जो सोल्यूशन की लाइन है, इसका जो टोटल प्रेशर होगा पीटी विल नेवर ग्रेटर देन, ये ज्यादा नहीं होगा किससे स्टूडेंट्स, विल नेवर ग्रेटर देन पी नॉट ए। पी नॉट ए से इसका टोटल प्रेशर कभी भी ज्यादा नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए। और जो पीटी या टोटल प्रेशर सोल्यूशन का है विल नेवर लेस देन पी नॉट बी, यानी कि उसकी वैल्यू पी नॉट बी से कम नहीं होगी और पी नॉट ए से ज्यादा नहीं होगी, ये बात है। इसीलिए ये ग्राफ पी नॉट ए से स्टार्ट होता है और पी नॉट बी पे जाके खत्म हो जाता है। और इसका मतलब है ये ग्राफ हमने बनाया क्यों, स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स,
टू द आइडियल सोल्यूशन। स्ट्रेट लाइन आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, ये बात याद रखिएगा। और इसी तरह से इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन बनी है तो फिर सोल्यूशन कैसा है, देन वी हैव एन आइडियल सोल्यूशन। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है और ये बात बड़ी याद रखने वाली है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, अगर लाइन इससे ऊपर जाती है या नीचे जाती है, then the solution will not be ideal, it will be non ideal। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।